हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें टॉप 15 मॉडल पेपर करवाने का मैंने आपको बोला था, जिसमें 2 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, टोटल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और बहुत ही कम समय के अंदर आपको ये टेस्ट देना है। ठीक है, मात्र और मात्र 1 घंटे से भी कम समय के अंदर अपन ये मॉडल पेपर देंगे। ठीक है दोस्तों, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन करेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 30 तक बाल विकास शिक्षा शास्त्र, फिर 31 से 60 तक अपन हिंदी के करेंगे और फिर 61 से 90 तक संस्कृत भाषा के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 मॉडल पेपर है वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी टॉप 15 मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाके पिछले 2 मॉडल पेपरों का टेस्ट हुआ अवश्य दें और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए 91 नंबर का प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या क्या निर्धारित की गई है। जैसे अपने राजस्थान की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 200। ये अधिकतम कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, ये अधिकतम हो सकती है 500। कितनी हो सकती है? 500। और न्यूनतम कितनी हो सकती है? न्यूनतम 60 हो सकती है। न्यूनतम 60 हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। कितनी? 403। याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के अनुसार निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। बताइए, अनुच्छेद 352 के अनुसार असत्य कथन की अपने को यहां पर पहचान करना है। तो यहां पर देखिए, आपातकाल, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आकांक्षा होने पर घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। देखिए, 44वां संविधान संशोधन हुआ था और 44वां संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह नाम जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। बिल्कुल सत्य कथन है ये, अपने को असत्य कथन बताना है। ठीक है, दूसरा देखिए, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, आपातकाल की घोषणा के 2 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक है। यह गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां पे देखिए 2 माह है, यह गलत दे रखा है दोस्तों। आपातकाल की घोषणा है वो 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक है, यानी कि 2/3 बहुमत से। ठीक है, यहाँ पे 2 माह की जगह 1 माह होता तो ये सही होता, लेकिन ये गलत हो जाएगा और अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, चौथा है इसमें सही है। ठीक है, आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद 352 में किस संविधान संशोधन से परिवर्तन किया गया? मैंने भी आपको बताया, आंतरिक अशांति के स्थान पर दोस्तों सशस्त्र विद्रोह नाम जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, अनुच्छेद कौन सा है वो? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद है 356, जिसको अपन राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विधान परिषद की सदस्यता हेतु न्यूनतम कितनी आयु अनिवार्य है? विधान परिषद की सदस्यता हेतु न्यूनतम कितनी आयु अनिवार्य है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें 30 वर्ष की आयु है वो अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर प्रश्न है, यदि लोग जो चुनकर आएंगे
यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। उक्त कथन है वो किसका है? बताइए। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी दोस्तों सर्वोत्तम बना देंगे। उक्त कथन है वो किसका है? तो ये कथन है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य सरकार द्वारा किसी जिला परिषद से संबंधित गठित सतर्कता समिति में सदस्यों की संख्या होती है। राज्य सरकार द्वारा किसी जिला परिषद से संबंधित गठित सतर्कता समिति में सदस्यों की संख्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5। 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5। आगे देखिए, इसमें राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय है वो कहाँ पर खोला गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बस्सी, जयपुर में। बस्सी, जयपुर में पहला ग्राम न्यायालय है वो खोला गया। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था? बताइए दोस्तों। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय संसद द्वारा 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। ठीक है, और इस अधिनियम का नारा था दोस्तों जागो ग्राहक जागो। ठीक है, तो दोस्तों अब नया अधिनियम लागू कर दिया उसके स्थान पर, वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये दोस्तों 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय है। तो ये मुख्यालय है दोस्तों कहां पर है? तो ये जयपुर में है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में है। आगे देखिए, इसमें 101 नंबर प्रश्न है, राज्य के विधानमंडल में निम्नांकित में से किस विषय पर कानून निर्माण का कार्य किया जा सकता है? राज्य के विधानमंडल में निम्नांकित में से किस विषय पर कानून निर्माण का कार्य किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य सूची के विषय पर। राज्य सूची के विषय पर राज्य के विधानमंडल है वो कानून निर्माण का कार्य है वो कर सकता है। बाकी तीनों के ऊपर नहीं कर सकता। समवर्ती के ऊपर भी नहीं, केंद्रीय भी नहीं और अवशिष्ट के तीनों के ऊपर नहीं कर सकता। राज्य सिर्फ राज्य सूची के ऊपर कानून बना सकता है। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि कूट भाषा में अपना देखा जाए तो केवल एक ही सही है। इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 102 नंबर प्रश्न है, वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो सबको पता है दोस्तों, प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की सभा को वार्ड सभा कहते हैं और इसकी अध्यक्षता करता है वार्ड पंच। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित गलत कथन का अपने को क्या करना है? चयन करना है। स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित गलत कथन का अपने को क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहां पर देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, यह भी इसमें बिल्कुल सही है। अब 3 सही है तो चौथा इसका मतलब क्या है? गलत है। देखिए चौथा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 ख में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो दोस्तों 21 ख में नहीं, 21 क में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। यहाँ पे ख दे रखा है जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है, इसलिए अपना राइट आंसर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया जाता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये कार्य करता है। राइट आंसर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो लागू किया गया। आगे देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है। बताइए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों त्रिस्तरीय है। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का नहीं है, यानी कि कौन सा कार्य है वो केंद्रीय बैंक का नहीं है? बताइए कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, बैंक शाख का नियमन
एवं नियंत्रण करना, ये केंद्रीय बैंक का कार्य है। नोट निर्गमन करना, ये भी केंद्रीय बैंक का कार्य है। यात्री चेक की व्यवस्था करना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान, यानी कि कौन सा स्थान है वो सफेद सीमेंट के कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। सफेद सीमेंट के कारखानों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए आपने दोस्तों ये खारे खंगार जोधपुर का नाम सुना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों गोटन, ठीक है, ये दोनों हैं वो दोस्तों सफेद सीमेंट के कारखानों से संबंधित है। क्या सही है? तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। बाकी दोनों है वो सफेद सीमेंट से संबंधित नहीं है। तीसरा और चौथा है वो इसमें बिल्कुल सही है, यानी कि कूट भाषा में अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा क्षेत्र टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है डेगाना भाकरी। ये दोस्तों टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अल्पायन वन उगते हैं, तो दोस्तों अल्पायन वन है ये कितनी मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है 3500 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर उगते हैं ये अल्पायन वन। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है, 3500 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर। आगे देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो आधुनिक भारत का मंदिर है वो किसने कहा, ये कहा था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए कौन सा एक असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। देखिए कौन सा एक असुमेलित है, एक तरफ खनिज है दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है। देखिए लोह अयस्क की खान बाबा बुदन की पहाड़ी बिल्कुल सही है। तांबा की यानी कि तांबा खनिज की खान है वो दोस्तों बालाघाट बिल्कुल सही है। बॉक्साइट बेलाडीला दे रखा है दोस्तों, बेलाडीला है ये लोह अयस्क की खान है दोस्तों। बॉक्साइट की खान है वो है लोहरदगा झारखंड, ठीक है। ये अपना इसमें गलत दे रखा है। अब्रक कोडारमा बिल्कुल सही है, कोडरमा बिल्कुल सही है। इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये बेलाडीला की खान है, ये लोहा अयस्क की खान है, ठीक है। आगे देखिए कस्तूरी मृग पाया जाता है, तो ये कहां पर पाया जाता है कस्तूरी मृग। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं ये कस्तूरी मृग। नेक्स्ट आगे देखिए पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों अन्नाईमुड़ी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अन्नाईमुड़ी। आगे देखिए चंबल पर स्थित बांधों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। चंबल पर स्थित बांधों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण अपने को क्या करना है, क्रम बताना है। देखिए कोटा बैराज, जवाहर सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ठीक है। यहाँ पे एक मध्य प्रदेश में है और बाकी 3 राजस्थान में है, ठीक है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, यहाँ पे कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 16 नंबर का प्रश्न, हिमालय का दक्षिण से उत्तर क्रम बताइए। हिमालय का दक्षिण से उत्तर क्रम है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए शिवालिक, उसके बाद में मध्य हिमालय, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय। शिवालिक, मध्य हिमालय, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय, ये हिमालय का दक्षिण से उत्तर का क्रम है। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है। राजस्थान की कुल साक्षरता दर है वो है दोस्तों 66.1 यानी कि 66.10, ये राजस्थान की साक्षरता दर है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता दर है जालोर की 54.9%, और राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो है दोस्तों कोटा 76.6%, ठीक है। आगे देखिए इसमें 118 नंबर प्रश्न, सीसा दस्ता व चांदी के उत्पादक जिले निम्नलिखित में से कौन से हैं। सीसा दस्ता व चांदी के उत्पादक जिले निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद।
भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें शांत मंडल कहते हैं। बताइए दोस्तों, शांत मंडल है वो किसे कहते हैं? तो शोभ सीमा को शांत मंडल कहते हैं। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषता है तो कौन सी है, बताइए। तो दोस्तों यहां पर देखिए ये वन अत्यधिक गर्म और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये वन विषुवत रेखा के दोनों ओर 10% यानी कि 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों तक पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये वन वृक्ष के अलग अलग समय पर यानी कि अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी कि ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी है वो पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये भी इसमें बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण समतल से कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण समतल से कोण बनाता है, तो दोस्तों बताइए कितने डिग्री का? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 66.5 डिग्री का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है। बताइए, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों बेरिंग जल संधि। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनिदास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? कहां से होता था ये सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना, इसमें ये होता था दोस्तों उदयपुर से प्रकाशित होता था। ये कहां से होता था? उदयपुर से प्रकाशित होता था। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था। शिक्षा के संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सीकर। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्वामी केशवानंद का जन्म है ये सीकर जिले के मंगलूणा गांव में 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से किसने तारागढ़ दुर्ग अजमेर को दुनिया के दूसरे जिब्राल्टर की संज्ञा दी थी? निम्न में से किसने तारागढ़ दुर्ग अजमेर को दुनिया के दूसरे जिब्राल्टर की संज्ञा दी थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विलियम बेंटिंग। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उनके मुंह से एक शब्द निकल पड़ा था, वो है ओ है दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, गुड़ला त्योहार किस दिन मनाया जाता है, यानी कि कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है गुड़ला त्योहार? राइट आंसर हो जाएगा ये मारवाड़ में मनाया जाता है दोस्तों। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास है ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाल मुकुंद बिस्सा को जतिन दास कहा जाता है राजस्थान का। ठीक है, आगे देखिए, ब्रह्म समाज के प्रभाव से सन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कर्म व श्रम के सिद्धांत पर यह आधारित थी वर्ण व्यवस्था। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जैन दर्शन में सहिष्णुता व समन्वय का मूल मंत्र क्या है? जैन दर्शन में सहिष्णुता व समन्वय का मूल मंत्र क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शादवाद। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शादवाद। आगे देखिए, भारतीय कला के इतिहास में
किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइए, भारतीय कला के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों गुप्त काल के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मराठा कौन सी भाषा में लिखा गया अखबार था? तो कौन सी भाषा में लिखा गया अखबार था? तो दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया अखबार था मराठा। ठीक है, कभी आप मराठी मत कर देना। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी है ये मराठी भाषा में लिखा था। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ स्थान है, यानी कि कौन सा शासक कौन से स्थान से संबंधित है वो यहाँ पर अपने को बताना है। कानड़देव चौहान है, ये दोस्तों जालोर के शासक थे। हमीरदेव चौहान है, ये रणथंभौर के शासक थे। महाराणा कुंभा है, ये मेवाड़ के शासक थे। और पृथ्वीराज चौहान है, ये अजमेर के शासक थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 135 नंबर का प्रश्न है, कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ संबंधित नदियां हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हड़प्पा नदी है, ये रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा है, ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। लोथल स्थान है, ये दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? तापी, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में खनिज है और सूची सेकंड में दोस्तों राज्य और देश हैं। अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, तांबा खेतड़ी राजस्थान सभी को पता है। सोना है, ये दोस्तों कर्नाटक में होता है, आप सभी को पता है। टिन ये अफगानिस्तान में होता है। और बहुमूल्य पत्थर है, ये गुजरात में। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 137 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार कालीन शासकों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार कालीन शासकों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए, सबसे पहले भोज द्वितीय, उसके बाद में विनायक पाल, उसके बाद में देवपाल और फिर विजयपाल। तो इसमें 3 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें मतविलास प्रहसन नामक नाटक की रचना किसने की? मतविलास प्रहसन नामक नाटक की रचना है वो किसने की? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है महेंद्र वर्मा प्रथम ने। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कक्षा 7 के विद्यार्थी से सामाजिक विज्ञान में कौन सी पाठ्यचर्चा अपेक्षा नहीं की गई है? कक्षा 7 के विद्यार्थी से सामाजिक विज्ञान में कौन सी पाठ्यचर्चा अपेक्षा नहीं की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है पानी, सड़क, बिजली आदि जन सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका की पहचान करना। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये अपेक्षा नहीं की गई है पाठ्यचर्चा में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 140 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है? प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों, यह अत्यधिक समय लगने वाली विधि है, ये अवगुण है दोस्तों। इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्कोरिंग उपकरण नहीं है? छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्कोरिंग उपकरण नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अवलोकन। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तत्वाधान में बना द्विभाषिक ऑनलाइन MIS पोर्टल, जिस पर राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालय, उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी एवं शिक्षकों से संबंधित सूचनाओं का संकलन देखा जा सकता है। बताइए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तत्वाधान में बना द्विभाषिक ऑनलाइन
MIS पोर्टल, जिस पर राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालय, उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी एवं शिक्षकों से संबंधित सूचनाओं का संकलन देखा जा सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें साला दर्पण। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साला दर्पण। आगे देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय, उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी एवं शिक्षकों से संबंधित सूचनाओं का संकलन कहाँ देखा जा सकता है? प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय, उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी एवं शिक्षकों से संबंधित सूचनाओं का संकलन कहाँ देखा जा सकता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों साला दर्पण। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 144 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 146 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से क्या निर्देशात्मक उद्देश्य लिखने के लिए कोई मानदंड नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या निर्देशात्मक उद्देश्य लिखने के लिए कोई मानदंड नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें विद्यालय के माहौल की प्रकृति। ठीक है, ये मानदंड नहीं है। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बाकी 3 इसमें सही है। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा, राइट आंसर हो जाएगा वो है साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो। ठीक है, तो इसमें दोस्तों एक तो ये सही है, और देखिए इसमें ठीक है एक स्रोतों के ट्राई एनग्लुलेशन यानी कि त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना, एक ये सही है। बी और डी ये सही है इसमें। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम दृष्टिकोण एक छात्र को परीक्षा की तैयारी के लिए सामग्री को सारांशित करने में मदद कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम दृष्टिकोण एक छात्र को परीक्षा की तैयारी के लिए सामग्री को सारांशित करने में मदद कर सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है संकल्पना मानचित्रण। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करना, अच्छे नागरिक का विकास करना। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्चा का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? सर्पिल पाठ्यचर्चा का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो दोस्तों इसका लाभ है गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण करना। ठीक है, यह है दोस्तों इसमें। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों बाल विकास के 30 प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, इसमें शेषावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। बताइए, शेषावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है? तो ये द्वितीय अवस्था है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किया है? किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन है वो किसने किया? तो ये किया दोस्तों स्टेनले हॉल ने। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, जीन पियाजे ने बालक एवं उनके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है? जीन पियाजे ने बालक एवं उनके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुकूलन। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? ये अपने को यहां पर बताना है दोस्तों। यहां पर देखिए जे पियाजे यानी कि जीन पियाजे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जीन पियाजे का हो जाएगा संज्ञानात्मक रचनावाद। जे ब्रेसफोर्ड,
तो दोस्तों इनका हो जाएगा एकड, अनुदेशन और बी एफ इसके अंदर का व्यवहारवाद, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें देखिए एल एस वाई गोत्स्की, इसमें दोस्तों ये गलत दे रखा है व्यक्तिगत रचनावाद, तो इसका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा सामाजिक निर्मितवादी अवधारणा दी है वाइगोत्स्की ने, ठीक है, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। तो अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों यानी कि जोयगोट्स से पैदा होते हैं तो उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों फ्रेटर्नल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इरोस शब्द संबंधित है, इरोस शब्द है ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। इरोस शब्द है ये संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वॉटसन ने क्लासिकी कंडीशनिंग यानी कि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन के प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया था, बताइए। वॉटसन ने क्लासिकी कंडीशनिंग के प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खरगोश का किया था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, प्रारंभ स्फुट का मतलब है, दोस्तों प्रारंभ स्फुट का मतलब है वो क्या है, तो इसका मतलब है अधिगम की प्रारंभ दशा में अधिगम वृद्धि तेज से चलता है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये कथन दिया गया है दोस्तों किसके द्वारा, तो ये जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कल्पनाशील अधिगम, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मोटिवेशन नामक अंग्रेजी शब्द, मोटिवेशन नामक अंग्रेजी शब्द मोविरे नामक ग्रीक शब्द से बनी है, तो दोस्तों यहाँ पे मोविरे का मतलब क्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब है दोस्तों इसमें चलन, तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, बुद्धि परीक्षणों के जनक हैं कौन है, राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने, ये बुद्धि परीक्षणों के जनक हैं। नेक्स्ट है, बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है, कौन सी अवस्था में होता है, ये किशोरावस्था में होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, तो दोस्तों ये दिया था बंडूरा व वॉल्टर ने, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें फ्रायड, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फ्रायड, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है, वह इससे दोस्तों इससे वह निराश न होकर वार्षिक परीक्षा के यानी कि वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, यह स्थिति क्या कहलाती है, दोस्तों यह स्थिति है ये दोस्तों समायोजन स्थापित करने की शतुपूर्ति युक्ति है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, रक्षा युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति मन से करता है, रक्षा युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति मन से करता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है अचेतन, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यानी कि लिंग जेंडर पक्षवादी, तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है, कौन
विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, आप सभी को पता होगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए प्रतिभावान, ठीक है, ये विशेष बालकों की श्रेणी में दोस्तों है, प्रतिभावान है, ये दोस्तों नहीं आते हैं। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाली बात, आवश्यकता वाले बालकों की अपन यहाँ पे बात करते हैं। प्रतिभावान तो इसमें आवश्यकता वाले में आते नहीं है। मानसिक रूप से पिछड़े और शारीरिक रूप से असक्षम, ठीक है, सामाजिक रूप से असक्षम ये भी नहीं आता दोस्तों। ठीक है, तो अपना इसमें बी और सी है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन विकासात्मक विकार नहीं है? विकासात्मक विकार है वो कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे देखिए अभिघातक उत्तर दबाव विकार। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं। बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें निम्न होता है, जब उनमें निम्न होता है तो दोस्तों वो है एंजाइटी यानी कि चिंता डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय बच्चे की अंतर्निहित क्षमताओं को चाहिए। पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय बच्चे की अंतर्निहित क्षमताओं को चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है ध्यान में लाना। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पाठशाला में 151 छात्र हैं। एक पाठशाला में 151 छात्र हैं। शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुसार उस पाठशाला में अध्यापकों की संख्या इस प्रकार होना चाहिए। उस पाठशाला में अध्यापकों की संख्या इस प्रकार होना चाहिए। तो दोस्तों वो है इसमें 5 प्राथमिक अध्यापक प्लस 1 प्रधानाध्यापक है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है वो क्या है? तो दोस्तों वो है समय विशेष एवं विभिन्न कार्य पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। ये योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है? तो कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संप्रतिकरण। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शब्द भाषा एवं विचार प्रतीक व प्रतिबिंब। तो इसमें राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य हैं। बताइए सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य हैं, तो वो उद्देश्य है वो कौन सा है वो बताना है अपने को। दोस्तों यहां पर देखिए छात्रों के सीखने की रेखीय प्रक्रिया के अनुसार तैयार करना। ठीक है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। आगे देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है विलियम जेम्स। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अपन हिंदी के प्रश्न है वो कर रहे हैं 30 प्रश्न 31 से 60 तक। ठीक है देखिए इतिहास इसका साक्ष्य है। इस वाक्य में कौन सा काल है?
तो इसमें दोस्तों वर्तमान काल है, ठीक है। तो यानी कि जो हो रहा है, ठीक है, इसका इतिहास साक्ष्य है, तो इसमें राइट आंसर वर्तमान काल हो जाएगा। आगे देखिए उद्गम शब्द में कौन सी संधि है, राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा दोस्तों इसमें, उत प्लस गम। आगे देखिए उद्गम शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, तो ये हो जाएगा उत प्लस गम, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए यहां प्रादुर्भाव शब्द का क्या अर्थ है, प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ है दोस्तों रचना, क्या है, रचना। नेक्स्ट है आज का मानव रज और तम से अभिभूत है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो मानव, मानव है ये रेखांकित शब्द है, तो मानव की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, राइट आंसर हो जाएगा मानवता बनेगी, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है, डायरेक्ट चल रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए 36 नंबर प्रश्न है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन ही अटल सत्य है, अतः पर्यावरण में भी परिवर्तन हो रहा है। गद्यांश की पंक्तियों में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है, इसमें सभी को पता चल गया होगा दोस्तों, इसमें वर्तमान काल प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे वर्तमान की बात हो रही है, तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्रियाएं शब्द का वचन परिवर्तित करे, क्रियाएं शब्द का वचन परिवर्तित है वो अपने को यहाँ पर करना है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्रिया, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए वायुमंडल में कौन सा लिंग है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पुल्लिंग, ठीक है। आगे देखिए किरणों बहुवचन का एकमात्र सॉरी किरणों बहुवचन का एक वचन परिवर्तन करे, तो इसका क्या हो जाएगा, किरण का क्या हो जाएगा, किरणों, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 40 नंबर प्रश्न इसमें देखिए भारत ने भी अंटार्कटिका स्थित अपने अड्डे दक्षिणी गंगोत्री से गुब्बारों द्वारा ओजोन मापक यंत्र लगाकर शोध कार्य में भाग लिया, पंक्ति में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है, तो पंक्ति में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भूतकाल है वो प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो वो है किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना, तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है, एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है, तो वो क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एक प्रयत्न से 2 काम हो जाना, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों इसमें देखिए इसमें संयुक्त वाक्य है हम जयपुर गए और वहां 4 दिन रुके, हम जयपुर गए और वहां 4 दिन रुके, ये संयुक्त वाक्य है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ईश्वर तुम्हें सफलता दे, कौन से प्रकार का वाक्य है, तो यहाँ पे देखिए ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ये वाक्य है दोस्तों इच्छार्थक वाक्य है, ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक मत कर देना, इच्छार्थक वाक्य है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए कणियों से आशय है, कणियों से क्या आशय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कणियों से आशय है दोस्तों कुएं से पानी निकालने के चक्र की धुरी, गेहर नृत्य में उपयोग में ली जाने वाली पतली छड़ी, इसको कहते हैं कणियों, तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। आगे देखिए यहाँ पे कोष्टक में दिया गया चिन्ह है वो कौन सा है, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हंसपद या त्रुटि पूर्वक चिन्ह है, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द का अपने को इसमें क्या करना है, चयन करना है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कवयित्री, ये शुद्ध शब्द है, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं, बताइए, तो दोस्तों इसमें प्राप्ति और पुष्टि ये दोनों शब्द हैं ये बिल्कुल शुद्ध हैं। आगे देखिए किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको कहते हैं अनुग्रह, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर अनुग्रह। आगे देखिए मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छाटिए, मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छाटिए, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कम भोजन करने वाला, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है, तो वो है वाचन गति का विकास, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, कहानी कविता
गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है? तो ये समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें देखिए, भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं, ये कथन है, ये इसमें बिल्कुल सत्य कथन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या किससे संबंधित है? तो दोस्तों उसकी समस्या है वो किससे संबंधित है? तो उसकी समस्या है वो डिस्ग्राफिया से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, डिस्ग्राफिया से। 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पाठ्यांश के प्रस्तुतिकरण में कलात्मक कार्यान्वयन है, बताइए। पाठ्यांश के प्रस्तुतिकरण में कलात्मक कार्यान्वयन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें प्रदर्शन तकनीक। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रगति की जानकारी करना। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अस्पष्टता। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षक की आवश्यकता होती है। उपचारात्मक शिक्षक की आवश्यकता होती है, तो ये कक्षा स्तर अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन संस्कृत के प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए मुझे संस्कृत कम आती है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। देखिए, जायते इति क्रियापदस्य कृत्यम पदम गद्यांशात् लिखत, बताइए। जायते इति क्रियापदस्य कृत पदम गद्यांशात् लिखत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है भूकंप है। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, तस्योपस्मनस्य पदस्य संधि विच्छेद वर्तते, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तस्य प्लस उपशमनस्य, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, प्रभृति अत्र उपसर्ग है वर्तते, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें प्राय। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, करणीयम अत्र कस्य प्रत्यय प्रयोग वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अनियर। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कवथेति इति क्रियापद से लकार वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? तो वो है लट लकार। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, देह स्थित अस्य पदस्य विशेषणस्य पदम वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों क्रोध है। नेक्स्ट, नराणाम इति पदे विभक्ति वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों षष्ठी। नेक्स्ट, गावस्य पदस्य संधि विच्छेद वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा वो है गाव है प्लस च, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, देह विनाशाय इति पदे समासः वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा वो है तत्पुरुष है। आगे देखिए, गतः इति पदस्य वर्तते, यहाँ पे देखिए गतः इति पदे प्रत्यय वर्तते, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों अपना इसमें कत। आगे देखिए, कालस्य गति है, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है कुटिला। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, त्वम अजा ग्राम है न्यासी, बताइए। त्वम अजाम ग्रामम न्यासी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों तविया अजा ग्राम है नियते, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें एतेषु शुद्धम वाक्यम किम, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों वामन है, बलि है, वसुधा याचते, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें चत्वारः है अस्य वाक्य से रिक्त स्थान से कृति पूर्णियम पदम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा
वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है बालकाहा। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें इदु देद द्विवचनम इत्यत्र रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रग्रहम, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें क्या टाइम हुआ है वो अपने को यहाँ पे संस्कृत में बताना है। ते बालका भ्रमणाया भ्रमणाया गच्छन्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सार्ध अष्ट, तो इसका राइट आंसर यानी कि 8.5, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए देखिए कन्यकाः गच्छन्ति, क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों तिस्त्र है, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए भोजराज्य से रचना वर्तते, तो वो है सरस्वती कंठाभरणम, तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इतस्या गुहायाम रात्रो जीव है आगच्छन्ति, बताइए एतस्याम गुहायाम रात्रो जीव है आगच्छति अस्मिन वाक्ये सर्वनाम पदम किम, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों एतस्याम, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी है समाविष्टु गच्छतु वा यच्छम इति पदार्थ कस्मिन छंदसी निबंधम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें वसंत तिलका, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन कौन सा है, तो देखिए यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा, इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए प्राचीन काले नियमिता अध्यापक शिक्षा आसीत वा, बताइए प्राचीन काले नियमिताध्यापक शिक्षका आसीत वा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, तो वो है न, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वशः परीक्षणाम च मूल्यांकन भवेत, सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है इसमें कौन सा, तो वो है सतत मूल्यांकन, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पाठ्य पुस्तक से स्थानम शिक्षण महत्वपूर्ण विकते, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए सारे के सारे हैं वो इसमें सही है, राइट आंसर हो जाएगा उपयोक्ता नाम सर्वेक्षणाम उद्देश्यानाम संपादनाम है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें संस्कृत मौखिक परीक्षा कस्य कौशलस्य मूल्यांकनम कर्तुं न शक्येत, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों लेखन से। आगे देखिए संस्कृत शिक्षण से दृश्य श्रव्य साधनम नास्ति, तो वो है दोस्तों श्यामपट है। आगे देखिए शिक्षणम नाम किम, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ज्ञानस्य षड्कर्मणम। आगे देखिए प्राथमिक स्तर से शिक्षा भवेत, तो वो है मूर्त शिक्षा जीवन संबंधी शिक्षा रोचक शिक्षा एते सर्वे, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कै सिद्धांत है क्रियाशील सिद्धांत है इति नामना ज्ञायते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अभ्यासस्य सिद्धांत है। आगे देखिए संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि कै उच्यते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भंडारकर विधि है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए मैंने आपको जो मॉडल पेपर है 3रा नंबर का वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और पिछले 2 मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट SST टॉप 15 मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो वहाँ पिछले 2 मॉडल पेपर जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।